फोन है वो देखने को मिल जाता है। तो ओ शिट भाई, हो गया स्कैम, हो गया स्कैम, हो गया। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सो सब एकदम बढ़िया होंगे। एंड भाई एक बहुत ही ज्यादा डिमांड थी आप लोग की, सो मेरे को लगा कि भाई वो करना चाहिए। बिकॉज अभी मैंने रिसेंटली वीडियोस डाली थी, OLX पे बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा था आईफोन से रिलेटेड, तो मैंने उस पर वीडियो डाली थी। एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में काफी लोगों ने कमेंट किया था कि भैया आप इसको खुद ऑर्डर करो एंड क्या आपको रिसीव होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है, वो हम लोग के साथ में शेयर करो। तो मैंने भाई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, मेरे पास प्रोडक्ट आ भी चुका है। एंड इस वीडियो के अंदर में हम लोग चेक करने वाले हैं कि क्या जो 70,000 80,000 का आईफोन है, मैंने पर्टिकुलरली आईफोन 14 प्रो मैक्स मंगा रखा है क्योंकि मेरे को OLX पे वो लगभग 18,000 रुपए का मिल रहा था। तो क्या रियलिटी है, क्या चीज मिलने वाली है, कितना बड़ा सच है और क्या स्कैम चल रहा है, वो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। बिकॉज प्रोडक्ट हम लोग के पास में आ चुका है, इसको अनबॉक्स करते हैं एंड आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या चीज चल रही है। एंड जो मैंने वीडियो में बताया था क्या वो एक्चुअल में स्कैम चल रहा है या फिर नहीं। तो सबसे पहले भाई हम लोग सारी चीजें आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे ऑर्डर प्लेस किया, क्या क्या प्रोसीजर किया है। एंड उसके बाद में इसकी अनबॉक्सिंग करके जो भी चीज है वो मैं आपके सामने दिखाऊंगा। सो उसके अलावा भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसी इंटरेस्टिंग और तगड़ी वीडियोस हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड उसके अलावा भाई ये हमने अपना खुद का पैसा मंगा के मतलब लगा के आप लोग के लिए स्पेशली मंगाया है, क्योंकि भाई आप लोग की डिमांड थी। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप चैनल भी अगर आप मेरा चेकआउट करोगे ना तो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है एंड कुछ इतनी ज्यादा रीच भी नहीं है कि मेरे को यूट्यूब से इतना पैसा आ जाए और मैं ये यूट्यूब के पैसे से मंगा पाऊँ। तो मैंने भाई जो भी अपना पैसा बचा के रखा था मेरे यूट्यूब से जो भी पेमेंट्स आती थी, तो उसके थ्रू मैंने इसको मंगाया है, एक रिस्क लिया है आप लोग के लिए। तो भाई इसके लिए यार एक सब्सक्राइब तो बनता है, थोड़ा सा अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल से मैंने वो पैसे जो है वो इकट्ठे किए थे। एंड आप लोग की डिमांड थी, वीडियो चाहिए थी, तो मैंने ऑर्डर भी कर लिया है आप लोग के लिए। तो मेक श्योर भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि थोड़ा सा भाई सपोर्ट जो है वो बना रहे। एंड अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो सबसे पहले भाई अब हम लोग चलते हैं OLX पे। एंड OLX पे जो जो चीजें मैंने किस हिसाब से सर्च की है, कैसे मेरे को ये रीच आउट हुआ है सप्लायर, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले भाई हमने OLX पे गए। OLX पे जाने के बाद में मैंने वहां पे आईफोन 14 प्रो मैक्स सर्च किया। एंड 14 प्रो मैक्स सर्च करने के बाद में बहुत सारे एड्स आ गए, मतलब कुछ जेन्युइन भी एड्स थे जो कि एक्चुअल प्राइस में सेल कर रहे थे 70,000 80,000, जो कि भाई सेकंड हैंड उतने का ही मिलेगा, कोई 50-60,000 का भी बेच रहा था। तो वो जेन्युइन लग रहा था कि हाँ जेन्युइन सेलर है और जेन्युइन वो सेल कर रहा है। तो भाई वो सब तो ठीक था। उसके अलावा मेरे को नीचे जब मैं गया तो कुछ ऐसे भी दिखे एड्स जिसपे आपको कभी 22,000 का मिल रहा है, किसी पे आपको 26,000 रुपए का मिल रहा है। तो ये सारे जो सेलर्स थे इन्हीं को हम लोग को ढूंढना था एंड इनसे प्रोडक्ट मंगाना था, चेक करना था कि जेन्युइन चीज है या फिर नहीं। मैं आपके सामने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। तो यहाँ पे ये वाला जो सेलर है इस पे मेरे को आईफोन 14 प्रो मैक्स दिखा, मैंने इस पे क्लिक किया। एंड एक चीज आपको और बता दूं भाई, ये जो सेलर्स होते हैं ना, अगर आप इनकी प्रोफाइल चेक करोगे OLX पे तो इन्होंने लगभग 100 से भी ज्यादा मतलब एड्स चला रखे होंगे। और वो एक लोकेशन से ऐड नहीं होगा, वो लगभग इंडिया के सारे ही लोकेशन से ये लोग एड्स रन करते हैं। तो मतलब हर किसी को अपने एड में शो होगा ही होगा अगर आप आईफोन 14 प्रो मैक्स सर्च करते हो। तो इससे तो कंफर्म हो जाता है कि भाई कुछ तो बड़ा स्कैम चल रहा है, क्योंकि एक लोकेशन से नहीं, ये लोग इंडिया के सारे लोकेशन से एड्स रन करते हैं और सब में इन लोगों ने सस्ते में दे रखा है रिफर्बिश्ड आईफोन। ओके, सो मैंने इनको मैसेज किया OLX पे, मैंने इनको कहा कि भाई मुझे चाहिए। एंड कुछ देर बाद मेरे पास में तुरंत भाई एक मैसेज आता है, व्हाट्सएप नंबर इन्होंने भेज दिया कि मुझे इस पे कांटेक्ट करो। तो भाई असली खेल तो यहाँ शुरू होता है, क्योंकि OLX पे अगर आप सारी डिटेल से सारी चीजें बताओगे ना तो OLX ऑलरेडी आपकी जो आईडी है वो बंद कर देगा, बैन कर देगा। तो इसीलिए अपना जो सारा चीज है ना वो व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं। तो भाई इन्होंने व्हाट्सएप पे अपना नंबर शेयर किया, तो मैं व्हाट्सएप पे भी चला गया। ओके, सो लास्ट वेडनेसडे को हमने चैट की थी एंड मैंने सबसे पहले हेलो लिखा उस नंबर पे। एंड तुरंत मेरे पास मैसेज आता है कि हाय डियर कस्टमर, वी हैव सेकंड हैंड फोन, EMI एंड कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल, अंडर वारंटी, फोन रिटर्न और रिफंड पॉलिसी अवेलेबल। तो भाई जिस हिसाब से लैंग्वेज में लिख रखा है ना, उससे साफ पता चल रहा है कि भाई कोई जेन्युइन अगर सेलर होगा वो ऐसे लैंग्वेज में तो नहीं लिखेगा। तो एक और इनकी पकड़ी गई चोरी की भाई। उसके बाद मैंने भाई लिखा कि मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए। तो इन्होंने भाई बहुत सारा अपना, इनके पास जो भी स्टॉक था ना, सारे इन लोगों ने स्टॉक्स जो है उसकी फोटोज वगैरह सेंड कर दी। बट मेरे को आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए था, तो उन्होंने लिखा कि भाई अवेलेबल है। मैंने कहा कैसे ऑर्डर करना है या फिर आपकी शॉप वगैरह कहाँ पे है। तो इन्होंने मेरे को बताया कि मेरी शॉप जो है वो यहाँ से मुंबई महाराष्ट्र में है। एंड हम लोग कैश ऑन डिलीवरी जो है वो भी अवेल करते हैं, आप लोग के लिए कैश ऑन डिलीवरी जो है वो भी मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, मेरे को कैश ऑन डिलीवरी पे ही ऑर्डर करना है। तो मैंने ऑर्डर के लिए इनको सारी डिटेल्स वगैरह जो इन लोगों ने मांगी वो सारी की सारी चीजें मैंने इनको भेज दी। एंड भेजने के बाद में भाई इन्होंने कहा
कि कोरियर चार्जेस जो है वो लगभग 500 रुपए वो आपको ऑनलाइन पे करना होगा। आप अपना कोरियर चार्ज पे कर दो, फिर हम आपको ट्रैकिंग भेजेंगे एंड आपका जो ऑर्डर है वो हम लोग शिप कर देंगे एंड 3 से 4 दिन के अंदर में आपके पास डिलीवर हो जाएगा। तो भाई मेरे को लगा कि एक्चुअल में, और एक और चीज है, मैंने इनसे बार्गेन किया। एक्चुअल प्राइसिंग जो इन लोगों ने दे रखी थी वो 26,000 रुपए थी, बट मैंने बार्गेन किया कॉल के थ्रू कि मेरे को ये 18,000 में चाहिए, अगर आप दे पाओ तो दे पाओ, वरना कोई बात नहीं, मैं कहीं और से ले लूंगा। तो पता नहीं कैसे बट ये मान भी गया कि भाई मेरे को ठीक है, आप 18,000 में ले लो सारी चीजें। एंड उसके बाद में मेरे को एक और शक हो गया कि भाई इतना प्राइस इसने कम कर दिया तो कुछ तो गड़बड़ जरूर होने वाली है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रिस्क लेते हैं। तो मैंने जो है कोरियर चार्जेस इनको पे कर दिए एंड उसके बाद जो ऑर्डर है वो मेरा लग गया है। एंड उसके बाद 3-4 दिन के बाद मेरे पास में डिलीवर हुआ ये ऑर्डर, बॉक्स कुछ इस तरीके का। एंड इस पे मेरा जो डिटेल वगैरह है ये मैं हटा देता हूँ, इसमें मेरा एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, iPhone 14 Pro Max लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है रायपुर टू लखनऊ। मैंने जो एड्रेस दिया था वो लखनऊ का एड्रेस था एंड इन्होंने लिख रखा है रायपुर टू लखनऊ। अब शायद रायपुर से शिप हुआ है, बट इन्होंने कहा कि इनकी शॉप जो है वो महाराष्ट्र में है। अब इसमें भी क्या मतलब चल रहा है स्कैम, वो भी देखने वाली चीज है। तो बॉक्स हम लोग के पास रिसीव हुआ है, इसको हम लोग खोलेंगे एंड चेक करेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो कैसा आ रखा है, क्या चीज हो रखी है, ठीक है। तो वो चीज हम लोग करने वाले हैं। सो भाई मेरे पास में यहाँ पे अब बॉक्स को हम लोग खोल देते हैं। ओके, सो हमने बॉक्स जो है वो यहाँ पे ओपन कर दिया है एंड बॉक्स ओपन करने के एक्चुअल में भाई ये बॉक्स जो है वो काफी ज्यादा भारी लग रहा है। मतलब एक्चुअल में लग रहा है कि अंदर कुछ तो रखा हुआ है। अब पता नहीं क्या रखा है, फोन रखा है या फिर लोगों ने पत्थर भर के दे दिया है, और वो तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हो भाई कूड़ा कवड़ा निकल रहा है। सबसे पहले तो कार्टन लगा रखा है भाई, देख सकते हो ये इन लोगों ने कर्टन लगा रखा है। ओके वाओ। तो भाई हम लोग को जो फोन है वो देखने को मिल जाता है। तो सरप्राइजिंग चीज है भाई, मेरे को लगा नहीं था कि एक्चुअल में ये लोग फोन भेजेंगे, बट ये आपको पूरी इन लोगों ने बबल रैपिंग के साथ में भेज रखा है। और बॉक्स के साथ साथ भाई ये प्रोटेक्शन भी लगा रखी थी जिससे कि जो फोन है वो डैमेज ना हो। तो भाई ये पूरा इन लोगों ने पूरा लगा रखा है एंड डब्बे के अंदर और आपको कुछ नहीं मिलता है, और साथ में ये अपना बबल रैप के साथ फोन देखने को मिल जाता है। अब इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे भाई बबल रैप जो है पूरा बबल रैप मैंने इसको वहां से हटा दिया है। ओके, सो अगर आप भाई बॉक्स देखोगे तो मेरे पास जो बॉक्स आया है ये एक्चुअल में iPhone 14 Pro Max का ही है। अरे यार भाई बॉक्स के ऊपर कोई सील नहीं लगी हुई है, ना यहाँ पे ओपनिंग वाली सील है ना यहाँ पे क्लोजिंग, मतलब जो खोली जाती है ना एक्चुअल जो रियल आईफोन्स होते हैं उनमें एक सील लगी होती है जिसको आप ऐसे पुल करोगे एंड तब आईफोन आपको खुलता है, बट इसमें कोई सील नहीं लगी है। उल्टा इन लोगों ने यहाँ पे, अगर आपको मैं दिखाऊं तो अगर आपको दिख रहा होगा लाइटनिंग के थ्रू, तो ये इन लोगों ने टेपिंग कर रखी है, यहाँ पे टेप लगा हुआ है दोनों साइड में एंड टेप के थ्रू इन लोगों ने इसको पैक कर रखा है। अब भाई मेरे को थोड़ा थोड़ा बिल्कुल सा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्या चीज मिलने वाली है अंदर, क्योंकि जेन्युइन जो आईफोन्स होते हैं उनके अंदर जो सील पैक्ड होती है वो अलग होती है, बट इसके अंदर में पूरा का पूरा इन लोगों ने अलग ही तरीके से पैक कर रखा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिटेल में तो दे रखा है कि iPhone 14 Pro Max एंड इसका जो वेरिएंट वगैरह है वो सारी चीजें दे रखी है। 1 TB वेरिएंट है भाई, 1 TB भाई 18,000 में 1 TB मिल गया। तो अभी तो फिलहाल बगल में भी आईफोन लिखा हुआ है, ऊपर भी एप्पल का लोगो है, आगे भी iPhone 14 Pro Max बना हुआ है। अब इसको हम लोग खोलते हैं एंड बिल्कुल भाई हाथ कांप रहे हैं, आई डोंट नो कैसा प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो भाई हमने इसको खोल दिया है एंड खोलने के बाद में अब इसको चेक करते हैं। तो भाई मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। ओ शिट भाई, हो गया स्कैम, हो गया स्कैम, हो गया भाई, हो गया। ये देखो क्या मिला है मेरे को, ये भाई देखो ये इन लोगों ने सेंड किया है, पता नहीं भाई क्या दे रखा है। यहाँ पे ये जो आपको कैमरा भी अगर आप देखोगे तो ये भी पूरा टूटा हुआ है, दूसरा कैमरा भी एकदम अलग तरीके से निकला हुआ है भाई, पूरा पीछे से बैक पैनल जो है वो क्रैक हो रखा है एंड ये कहीं से भी आईफोन नहीं लग रहा है। आगे से भी पूरी स्क्रीन टूटी हुई है एंड इसको भी इन लोगों ने टेप से पूरा चिपका रखा है। भाई मेरे को पहले से ही लग ही रहा था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि भाई 18,000 में आपको जेन्युइन आईफोन तो नहीं देंगे ये लोग एंड एक्चुअल रियलिटी आपके सामने आ गई है भाई। फोन एकदम पूरा टूटा हुआ मिल चुका है मेरे पास एंड पूरा मतलब एकदम बैक पैनल ब्रेक है, आगे का ब्रेक है एंड 14 Pro Max में अगर मैं आपको बताऊं तो 3 कैमरे होते हैं
बट यहाँ पे जो फोन रिसीव हुआ है इसमें सिर्फ 2 ही कैमरा दिख रहा है, एंड वो भी कितना जेन्युइन है कितना फेक है वो भी नहीं पता है मेरे को। एंड पूरी आगे की जो डिस्प्ले है वो भी पूरी यहाँ पे टूटी हुई है। एंड इसको अगर मैं ऑन करके देखता हूँ तो भाई बिल्कुल ऑन नहीं हो रही है, पूरा डेड फोन है एकदम, आगे पीछे से टूटा हुआ है पूरा, एकदम पूरा डेड फोन है, पूरा एकदम ऐसा लग रहा है चाइनीज क्लोन देखने को मिल रहा है। एंड नीचे की अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा अगल बगल पूरा मेटल फ्रेम है, बट स्टिल इसीलिए मेरे को लग रहा था कि थोड़ा भारी है, बट जो चीज हमको रिसीव हुई है ना वो बिल्कुल एकदम स्कैम वाली चीज है। तो अब हम लोग भाई इसको एक बार, ये जो इन्होंने लगा रखा है ना भाई पीछे से तो पूरा टूटा ही है, अब इसको जरा निकाल भी दूं मैं, देख ही ले अंदर क्या चीज है। दे तो वैसे इन लोगों ने स्कैम कर दिया भाई यार, पैसे बर्बाद हो गए, अब क्या ही बोलूं मैं। तो देख सकते हो पीछे से ये हमने इसको इसके थ्रू निकाल दिया है। वाह भाई मानना पड़ेगा क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने। तो ये देख सकते हो, ये आपको देखने को मिल रहा था। एंड यहाँ पे अगर आप एक्चुअल में देखोगे ना तो ये एक पैनल इन लोगों ने चिपका रखा है, एंड ये कुछ इस तरीके का है। ये इनका कैमरा है जिसमें कोई भी कैमरा नहीं है, कैमरा खाली लगा रखा है लेंस, बाकी पूरा ऐसा पत्ता देखने को मिल जाता है। एंड अंदर का कुछ इस तरीके का हिसाब है, अगर आपको मैं दिखाऊं ना अंदर का पूरा, भाई आईफोन का तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, पूरा चाइनीज मदरबोर्ड आपको देखने को मिलता है। कोई इन लोगों ने थर्ड पार्टी यहाँ पे बैटरी डाल रखी है जो कि बिल्कुल रन भी नहीं कर रही है, और जहाँ पे कैमरा लगता है ना यहाँ पे कैमरा होता है तो कैमरा भी गायब है, तो मतलब कैमरा तो है ही नहीं। और फ्रंट की जो हमारी डिस्प्ले है अगर ये भी निकल जाए तो इसको भी निकाल के मैं अगर आपको दिखाऊं तो भाई हमने डिस्प्ले भी निकाल दी है, नहीं इसमें भाई कुछ नहीं है। ये देख सकते हो ये हम लोग को रिसीव हुआ है OLX के थ्रू। एंड अब मेरे को पता नहीं क्या करना है, अब इसका क्या करना चाहिए आप मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। मैं डेफिनेटली एक पुलिस कंप्लेंट तो जरूर करूंगा इनके खिलाफ, एंड लेट्स सी क्या होता है। मतलब मेरे को तो चाहिए यार पैसे मेरे रिकवर हो जाए, एंड बहुत गंदा वाला स्कैम हो गया। मेरे को भाई एक तरीके से पता ही था कि ये सारी चीज़ें होने ही वाली हैं, बट स्टिल मैंने रिस्क लिया था। मेरे को लगा था कि आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा, शायद जेन्युइन चीज़ मिल जाए, बट मेरे को 20% ही लग रहा था कि चांसेस है कुछ मिलेगा, वरना 80% तो मेरे को स्कैम ही लग रहा था। एंड जो एक्चुअल में मेरे साथ भाई स्कैम ही हुआ है, तो मैं स्कैम क्या ही बोलूँ अब इसकी हम लोग एक्चुअल जो है वो रिपोर्ट डालने वाले हैं पुलिस में, एंड जो भी चीज़ होगी वो फिर आगे का प्रोसेस जो है वो यही करेंगे। अभी तो भाई एकदम से मूड खराब हो गया है, क्या चीज़ मिल गई है हम लोग को और क्या हमने मंगा रखी थी। बाकी बॉक्स के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भाई एक केबल दे रखी है जो कि खुली हुई केबल है, ये Type-C to भाई लाइटनिंग केबल है, पूरी खुली हुई केबल है। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी दे रखा है इन लोगों ने। अब भाई इसका क्या ही फायदा, और बाकी बॉक्स में कुछ नहीं मिलता है। सो गाइस फाइनली सारी चीजें हमने रैप अप कर ली है, एंड आपको मैंने वीडियो में जैसा दिखाया कि हमने कैसे ऑर्डर किया, क्या प्रोडक्ट हम लोग के पास में रिसीव हुआ, एंड कितना गंदा वाला भाई ये लोग स्कैम कर रहे हैं। तो हमने जो फोन मंगाया बॉक्स किसी और के फोन का मिला कुछ और, एंड ये भी भाई अगर चल भी रहा होता ना तो थोड़ी तसल्ली मिलती कि एक्चुअल हमको चलता हुआ प्रोडक्ट मिला है। तो भाई एकदम पूरा पता नहीं किस हालत में लोगों ने फोन दे रखा है, ये तो मतलब रखने की भी लायक नहीं है, कूड़े में फेंकने लायक है। तो बस अब ये तो आपके सामने क्लियर होगा कि OLX से जो भी चीज़ मंगाओगे, मतलब जो भी मैंने आपको बताया जो भी स्कैम चल रहा है, तो आपको जेन्युइन चीज़ पता चल गई है। अब डेफिनेटली भाई बच के रहो, बिल्कुल मत मंगाओ ऐसी चीज़ें। भाई आईफोन अगर आपको लेना ही है ना तो भाई जेन्युइन पार्टी से लो, या फिर आप जेन्युइन लोग से जाके लो। OLX पे तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ऐसे फ्रॉड जो चल रहे हैं ना इससे आपका पैसा ही जाएगा। भाई मेरा तो चला ही गया है, अब आई डोंट नो कैसे रिकवर होगा, तो उसका मेरे को पता नहीं है। बट यार सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्या ही बोलूँ मैं, मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। मैंने खुद से अपना सारा पैसा लगाया था, एंड सारा का सारा जो है वो चला गया। एंड जहाँ तक इन स्कैम की बात है, मुझे लग भी नहीं रहा है कि रिकवर होने वाला है, बट स्टिल मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा। बट आप यार सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि थोड़ा सा सपोर्ट बन जाए। एंड भाई और भी जो हम लोग वीडियोस हैं वो आपके सामने लाते रहेंगे, एंड होप सो वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। एंड अवेयर रहना भाई, ऐसी चीज़ों से बच के रहना, आपके साथ ऐसा स्कैम ना हो, तो उसके लिए ये मैं वीडियो बनाया था, बिल्कुल आप बच के रहना। तो उसके अलावा भाई चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड मैं तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, कीप वॉचिंग चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।